नमस्कार, द पटना फोरम आप देख रहे हैं। मैं हूं सत्यम और मैं अभी जुड़ूंगा जनसुराज में मीडिया प्रभारी जो हैं उबैदुर रहमान सर, उनसे मिलूंगा और कुछ बात करूंगा। कल जो महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी हुआ उस पे। सर पहले बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका जी। उबैदुर सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ, बीजेपी भी हमलावर है और सबसे बड़ा बात है कि उस पूरे मैनिफेस्टो वाले जो बुक है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा है, उसके अलावा किसी का चेहरा नहीं है। इसका क्या मतलब समझाएगा कि महागठबंधन जो है सही में लठबंधन है क्या? जैसे बीजेपी भी मतलब हमलावर है, आप क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पे? ये तो ठगबंधन ही है जी। और तेजस्वी यादव ने अपने को ही प्रोजेक्ट करने में पूरा समय लगा रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो बहुत दिनों तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि मुझे सीएम फेस घोषित करो। अब सीएम फेस घोषित हो गए तो अपना चेहरा उन्होंने डाल दिया है। बिहार में पहले वो क्लियर कर ले, खास करके कांग्रेस पार्टी की ये गठबंधन में लड़ रहे हैं या ये सारे के सारे आरजेडी के अंदर लड़ रहे हैं। इसलिए कि उसमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि वो एक गठबंधन का जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो है। वो ऐसा लगता है कि आरजेडी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया और इन लोगों को पीछे दुमछल्ला लगा लिया है। जी सर, एक बात बताइए, कल जिस तरीके से कांग्रेस में एक बड़ा वाकया देखने को सामने आया है, कृष्णा अल्लोवरियो आप जानते होंगे, उनको कल यहाँ से हटा दिया गया। एक तरह से समझिए कि बेइज्जत किया गया उनके ऑफिस में। उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं या नेता कह लें कांग्रेस में, कहा गया कि वो पहले आरोप लगाते थे मोदी पे कि मोदी जी वोट छोड़ गद्दी छोड़। कल उन्हीं के सामने में, अल्लावरू साहब के सामने में यह नारा दिया गया कि टिकट चोर गद्दी छोड़। अब इसको कैसे देखते हैं? पूरा गठबंधन जो है ये इसी चीज में उलझा हुआ है। देखिए, ऐसे तो ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये बात मार्केट में बहुत तेजी से सारे लोगों के बीच में है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने नाकारे लोगों को पैसे लेके टिकट दिए हैं। कह रहे हैं कि संघी को टिकट आप दिए हैं। बिल्कुल दिया है उन्होंने, वैसे ही नाकारे लोगों को टिकट दिया है, ये किया है। उसमें बड़े तादाद में कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग, हमारे भी कई मित्र है, वो सब लोगों ने ये बात बताई कि ये इस बार जो टिकट है वो ऐसा लगता है कि अरुण ने खास करके बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे ही कैंडिडेट को टिकट दिया है, कांग्रेस को हराने के लिए, और पैसे लेके नाकारे लोगों को दे दिया है टिकट। इसलिए इससे बहुत घाटा होगा और इसलिए उनके अगेंस्ट में ये जो नारा लगा है, और ये बहुत दिन से कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से नारा लगा रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़, ये नारा लगा रहे हैं वो। और ये नारा सही है, इसलिए कि लोगों के सामने अब ये कांग्रेस के लोग ही लगा रहे हैं, तो हमें तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ऐसी स्थिति से लोगों को, खास करके जो लोग वोटर है, उनको समझना चाहिए कि वो अपना वोट किसको दे रहे हैं। वोट किसी और को देंगे और चला कहीं और जाएगा, तो ऐसे से परहेज करें। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि सबको घर घर में रोजगार देंगे, और ये सवाल उनसे जब बहुत बड़े बड़े पत्रकार ने पूछा, इस पे कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। वो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि बगैर प्लानिंग के साथ, बगैर किसी सोच समझ के लोग लाहवान, इन लोगों का सोचना है कि जनता बहुत बेवकूफ है, ये उनकी सोच है। ये इसीलिए इन्होंने कर दिया। आप बताइए कि जहां पर पूरे प्रदेश में 26,000 लोग नौकरी करते हैं, 26 लाख, ठीक है, वहां पर आप कई 3 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे दे सकते हैं? नौकरी देने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो 24/7 में तो चलता नहीं है कि आप 3 शिफ्ट में लोगों को चेंज कर देंगे, एक ही जगह पे 2 एसडीओ बना देंगे। तो ये सारी चीजें बगैर सोचे समझे, प्लानिंग किए हुए इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए डाल दिया। लेकिन जनता बहुत होशियार है, यहाँ की, खास के बिहार की जनता बहुत होशियार है, जानती है कि ऐसी चीजों से ये सब चीज होने वाला नहीं है, इसलिए वो उनको वोट भी करने नहीं जा रहे हैं। सब बोल रहे हैं दबे जबान से। या जनसुराज के बहुत सारे नेताओं से हमने बात किया, कार्यकर्ताओं से बात किया, बिहार में ये आकलन अब लगाया जा रहा है कि जनसुराज कुछ ना कुछ करने वाला है। 150 प्लस का तो बहुत सारे लोग ने ये कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, प्रशांत जी जैसे दावा कर रहे थे। आपका क्या आकलन है सर? सही बताइएगा। देखिए, जब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और इस बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव कर देना है, इस बार बिहार को बदलना है और अपने बच्चों के लिए वोट करना है, हमको उसके लिए वोट करना है जो मेरी समस्याओं पे बात कर रहा है। देखिए, जनसुराज पार्टी ने कोई लोक लुभावन बातें नहीं करी। हम लोगों ने पूरा एक रिसर्च टीम बैठा के 2 से 3 साल में रिसर्च करके ये सारे चीजें निकाली कि यहाँ बिहार का मुद्दा क्या है।
तो आप बताइए, जन स्वराज का ही मुद्दा है ना, पलायन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जन स्वराज ने उठाया, बाद में उसको सारी पार्टियों ने अडॉप्ट किया। उसी तरीके से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, फिर यहाँ की बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति, ये सारी चीजें जो उठाई हैं, किसानों की स्थिति, ये रिसर्च करके जो 5 चीजें हम लोगों ने उठाई है, यही जनता का मुद्दा है। और यही चीज गांव-गांव में जब हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं तो वो तो खुद से कह रहे हैं कि इस बार तो हम लोग, आपको आने की जरूरत भी नहीं, हम लोग खुद से आपको वोट देंगे। इतना ज्यादा लोगों में उत्साह है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि इस बार हम लोग जन स्वराज पार्टी अपने बलबूते पे यहाँ सरकार बनाने जा रही है। और जो पब्लिक की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, जन स्वराज की नहीं, जनता की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो कल इंडिया गठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी की गई, उसमें एक चीज बोला गया कि अपराध के अगेंस्ट में 0 टॉलरेंस, लेकिन करप्शन की कहीं बात नहीं की गई। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये जो मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ भी नहीं था, और इसमें सारी लोक लुभावन बातें लिखी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सर बिल्कुल पढ़ा है, हम लोगों ने एक एक लाइन को देखा है, और वो करप्शन लिख ही नहीं सकते हैं। करप्शन का जैसे आएगा तो तेजस्वी जी खुद ही फंस जाएंगे, उनके ऊपर तो खुद भी करप्शन का चार्ज है जी। और जो ऑलरेडी जिनका पूरा रिकॉर्ड अपराध कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं 0 टॉलरेंस, तो हंसने की बात। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से करप्शन वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए कि करप्शन में तो वो खुद फंसे हुए हैं, तो इसलिए नहीं लिखे हैं। इस तरह की चीजें लोगों को सबको समझ में आ रही है कि इन्होंने सिर्फ लिख दिया है दिखाने के लिए, और इनका मानना ही नहीं है। जैसे नौकरी के बारे में बोल दिया, ये जानते हैं कि हमको करना नहीं है, इसलिए हम उसको पब्लिक में सिर्फ लिख करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करने के अलावा इससे आगे कुछ भी नहीं है। और जनता जानती है इस बात को कि जो खुद करप्ट है वो करप्शन की बात किस मुंह से कर सकता है। सुन रहे थे उबैदुर रहमान सर को। सीधे तौर पे इनका भी बड़ा दावा है कि जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार में फुल मैंडेट में आएगी और सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी या चौंकाने वाली बात होगी कि इस बार अप्रत्याशित रूप से जनता का रुझान किस ओर जाता है। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने कमेंट और विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।